आज आपको इतनी अच्छी चीज बताएंगे कि आपको मजा आएगी, बहुत मजा आएगी। लेकिन वो अच्छी चीज जो बताऊंगा उसकी रूपरेखा बहुत लंबी है और वो अच्छी चीज सबसे आखिर में बताऊंगा। आज जो रूपरेखा है उसमें लिखा हुआ है प्रभु की इच्छा क्या है। रूपरेखा बता रहा हूं, प्रभु की इच्छा क्या है। व्हाट इज द विल ऑफ द लॉर्ड। प्रभु की इच्छा क्या है, यहां से शुरू करेंगे और बाद में अंत करेंगे जहां पे भी चलेंगे। तो प्रभु की इच्छा क्या है, इसे जानने की जरूरत है। वो चाहता क्या है। बच्चे भी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें चाहते हैं अपने बाप से, लेकिन सब चीजें या कोई भी कीमती बेशकीमत चीज नहीं मिल जाती ऐसी कि लप से दे दी, बाप बेटे ने मांगा दे दी। उसके लिए कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन होती है, कोई ना कोई म्याद होती है, कोई उम्र होती है, कोई स्टेचर होता है जहां पर आपको पहुंचना पड़ता है। आप पिता हैं, माता हैं, बड़े हैं घर के, तो आप भी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे। आपने कभी न कभी तो अपने बच्चे से कहा होगा, नहीं बेटा ये उम्र नहीं है। तो बच्चा मांग रहा है, बच्चा मांग रहा है, बच्चा कह रहा है, लेकिन पिता की इच्छा क्या है। पिता की इच्छा यह है कि बेटा अभी थोड़ा बोलने लगो, अभी तुतलाते हो ठीक से बोलने लगो, अभी पढ़ने का समय है पढ़ाई कर लो, अभी इसका समय, अभी उसका समय। दुनिया की बातें बताएंगे, मोटरसाइकिल चलाने के नहीं, अभी 18 साल क्रॉस कर लो। कौन बच्चा ऐसा है जो 12 साल का होता है और नहीं चाहता वो कि हम कोई चीजें, वो तो कार भी ले लेगा, तो हवाई जहाज भी उड़ाना मांगता है, सब चीजें करना चाहता है। लेकिन बाप को मालूम है और उसकी इच्छा को बेटे को जानना आवश्यक है। एक आयत निकालिए मेहरबानी से, ताकि आयत के ऊपर चर्चा की जाए। इफिसियों की पत्री, उसका 5 अध्याय 17वां पद, और यहां लिखा हुआ है, जिसका शीर्षक मैंने दिया अंडरस्टैंड इट। समझो, समझो, समझो। क्या समझो? इस कारण क्या लिखा है? समझ में ना आए तो निर्बुद्धि, बेवकूफ, मूर्ख। जब तक समझ में, बात सही है, परमेश्वर जो कह रहा है बात सही है, लेकिन परमेश्वर की बात को पौलुस इफिसियों की पत्री में लिख रहा है। इसलिए निर्बुद्धि ना बनो, बेवकूफ ना बनो। 35 साल, 25 साल, 10 साल, 1 साल, 1 महीना, 1 दिन जो गुजार दिया, वो बेवकूफी में गुजार दिया। कहिए बेवकूफी में गुजार दिया। तो पौलुस इफिसियों की मंडली को कह रहा है, इसलिए बेवकूफ मत बनो, जल्दी समझ जाओ, देर कर रहे हो समझने में। कौन नहीं रईस बनना चाहता, जायदाद को हासिल कर ले। कौन नहीं महल में रहना चाहता, कौन नहीं बड़े बड़े काम करना चाहता, जहाज को ले ले, खरीद ले, सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। और हमारा खुदा ऐसा है, आपका खुदा ऐसा है, जो आपकी खुशियों से आनंदित होता है। आपको चीजें मिल जाएं उससे आनंदित होता है। लेकिन यहां पर कह रहा है, इसलिए बेवकूफ मत बनो। बेवकूफ लोगों को, निर्बुद्धि लोगों को, अनपढ़ लोगों को, अज्ञानी लोगों को कोई भी बाप कोई भी बड़ी चीज हाथ में नहीं देता। हाथ में नहीं दे रहा है, इसका कारण यह है, साधारण अल्फाजों में जब कहते हैं, बेटा अभी सब्र करो, अच्छी भाषा में कहते हैं सब्र करो, वरना बाप को कह देना जब बेवकूफी बात मत करना, आज तो करी, आइंदा ना करना, नहीं बहुत मार पड़ेगी। तो साधारण भाषा में ऐसे कहा जाता है। लेकिन खुदा जब बातचीत कर रहा है तो खुदा का तरीका यह है, पौलुस रसूल की मार्फत कह रहा है,
बेवकूफी की बात मत करो। और ये लिखा है, और ध्यान से समझो, ध्यान से समझो क्या, कि मेरी इच्छा क्या है, मैं क्या चाहता हूं। भाई, आपका बेटा, आपका बेटी, आपके अजीज आपसे क्या कह रहे हैं, आपका पादरी क्या कह रहा है, आपको परवाह नहीं है। और आपको बताऊं, हम कह रहे हैं आपसे तो आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपको सच बताना चाहता हूं, आपका प्रभु भी यही कह रहा है। प्रभु भी यही कह रहा है। निकाल लीजिए मेहरबानी से आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 30वां पद। और यहां पर ऐसे लिखा हुआ है, मैं उस हिस्से को पढ़ रहा हूं, क्योंकि यहां से पढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। क्या लिखा है? यीशु मसीह इस दुनिया में आया, पुत्र इस दुनिया के अंदर आया, बाप आसमान में मौजूद है। वो क्या कह रहा है? लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये उस पे चर्चा पे नहीं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं, लोग कंप्लेन कर रहे हैं, लोग अंकुश नुमाई कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो भाई। लेकिन खुदावन यीशु मसीह क्या कह रहा है? वो कह रहा, मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले। कौन है भेजने वाला? पिता। आपको इस दुनिया के अंदर कौन लाया? पिता। माता की गर्भ से पैदा जरूर हुए, लेकिन पिता इस दुनिया में लाया, वो लाने वाला है। इसी तरीके से बाप जो आसमान पर बैठा हुआ है, जब यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर था और वो तमाम कार्यों को कर रहा था, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल समझ में नहीं आया। पता नहीं क्या करते हो तुम। अब बताओ, 5 रोटी 2 मछली कह रहे ले आओ, हम सबको खिलाएंगे, सबको 5-5 बैठा दो 50-50 की कतार में, 5000 लोग हैं, बैठा दो। और बैठा, चेले भी बुड़बुड़ा रहे होंगे, हम सच बता रहे पाजी साहब, बुड़बुड़ा के कह रहे होंगे आपस में, यूहन्ना देख लें आज ये पिटवाएगा, ये आज ये पिटवाएगा, 5 रोटी 2 मछली है और कह रहा सबको बैठा दो। उस समय भी तो हम ही जैसे लोग थे, आदम की औलाद, ऐसे ही लोग रहे होंगे, बैठा दो। लेकिन अच्छी बात यह थी, उन्होंने मान लिया। बुड़बड़ाना उड़बड़ाना भी इसमें लिखा नहीं बाइबल में, लेकिन हम बता रहे हैं, ऐसे रहे होंगे। यहूदा भी बोल रहा होगा, देख लो सारा पैसा मैं मार चुका हूं, है कुछ नहीं, और कह रहा बैठा दो। जंगल में कहां से रोटी खाने के लिए लाए? एक चेला कहने लगा कि अगर कहां 300 दिनार भी कम पड़ेंगे, बताइए, ये भी कम पड़ेंगे, रुपये भी गिन लिए उसने। तो हम लोग जो हैं सब अपनी परिस्थिति को गिन लेते हैं, अरे बेकार की बात कर रहे हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो आपको नहीं समझ में आएगा जब दुनिया में उनको चेलों को नहीं समझ में आया। 12 चेले और 70 चेले और 300 चेले, तमाम किसी को नहीं समझ में आया, तो हम और आप क्या चीज हैं। लेकिन हम बता रहे हैं, जब रूह पाक आता है वो चीजों को समझाता है, पवित्र आत्मा समझाता है। तो यीशु मसीह ने अपने लोगों को जवाब दिया, कहने मैं अपनी इच्छा नहीं, मैं जो कुछ बाप करता है मैं देखता हूं और वही मैं करता हूं। मेरे बाप ने मुझसे कहा है तो मैं ये कर रहा हूं। बाप ने जितने लोग मुझे दिए, आखिर में वो कह रहा है मैंने उसमें से एक भी नहीं खोया, मुझे मालूम था मेरे बाप ने मुझे दिया है। तो वो बच्चा अक्लमंद है जो कहता है अरे बाप मैंने तुझे करते हुए देखा है, मैं बस तेरी बात मानूंगा। ये अक्लमंदी होती है, इससे बेटा जल्दी तीरंदाज बन जाता है, जल्दी उन जगहों पे पहुंच जाता है जहां पर बाप ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। अपनी इच्छा नहीं चाहता हूं, अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। तीसरी बात, 6वां अध्याय इफिसियों की पत्री का और उसके 6ठे पद को देखेंगे, क्या लिखा हुआ यहां पे।
और मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले की नाई दिखाने के लिए सेवा ना करो। क्या लिखा भैया? डू इट फ्रॉम द हार्ट। जो भी काम करो दिल की सच्चाई से करो। यीशु मसीह जो कर रहा था काम, क्या दिखाने के लिए कर रहा था अपने बाप को? अरे तुम कह दिए, बस तुम्हारे मुंह में आया, पता नहीं क्या मूड आया था, हमको पिटवाने के लिए भेजना था, हमको भेज दिए यहां और हम आ गए इस दुनिया के अंदर। अब इतना लोग मेरे मुंह पर थूक रहे, वहां पे बैठते थे राजाओं की तरह से आपके पास, और आपने भेज दिया यहां। मूड बहुत खराब है। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है हमें सारे काम दिन ही दिन में पूरे करने हैं। कैसे पूरे करने? दिन ही दिन में पूरे करने हैं, क्योंकि वो रात आने वाली है जब कोई काम ना कर रहा है। हम क्यों कर रहे हैं काम? हमको काम अपने दिन में पूरे करने हैं, दिन ही दिन में पूरे करने हैं, क्योंकि वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर पाएगा। और यीशु मसीह क्यों आखिर में कहता है पूरा हुआ? क्यों आखिर में कहता है पूरा हुआ, कुछ भी शेष ना रहा? क्योंकि उसने हृदय से अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। जैसा पिता ने कहा, पिता ने कहा ये करो, मैं ये कर रहा हूं, यहां पे जाओ, वहां पे जा रहा हूं, पीट रहे हो। जब वो अपने चेलों से बात करने लगा, कहने लगा हमको अब मैं यरूशलेम में जाऊंगा और लोग मुझे पकड़वा देंगे, लोग मुझे जंजीरों से बांधेंगे, लोग मुझे कोड़े लगाएंगे और मैं अपने प्राण को दे दूंगा। पतरस कहने लगा कि भाई ऐसा नहीं कहो, ऐसी ऊटपटांग बातें तुम बोलते रहते हो, पता नहीं क्या। क्योंकि उस समय भी भाई था तो उनके साथी का ना, जिस्मानी एतबार से तो उम्र का साथ ही साथ रहा होगा। अब उन्हें क्या मालूम ये गुरु जी है, ये वहां आसमान से उतर आए हैं। तो आपस में बात करते होंगे, कहने कैसी बातें कर रहे हो, हम चले जाएंगे वहां, वहां पीटे जाएंगे, अब मुझे जाना जरूर। वो कह रहे यरूशलेम ना जाओ, कि जरूरी तुमसे डॉक्टर ने कहा जाने के लिए, आप जाओगे? नहीं जाएंगे, हमारे पिता ने कहा। कौन पिता? कब तुमसे क्या कह देता वो? तो उसने कह दिया, अब ये निकल लिए। तो आपको बताऊं, ये जो काम कर रहा था कैसे कर रहा था? दिल से कर रहा था। कैसे कर रहा था? बोलिए दिल से। दिल से काम करो। जब कभी परमेश्वर के घर में आओ, कैसे आओ? दिल से आओ। जब गाना गाओ तो दिल से गाओ, जब हाथ उठाओ तो दिल से उठाओ, जब नगमो परदाजी करो तो दिल से करो, बाइबल पढ़ो तो दिल से पढ़ो। तो इस बात को समझो, लिखा हुआ है और मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों की नाई कैसे? मन, कहिए मन से, परमेश्वर की इच्छा पर चलो। मैं परमेश्वर की इच्छा पे चल रहा हूं, मैं देखता हूं जो कुछ मैं उसे करते हुए देख। तो खुदा पौलुस रसूल के मार्फत से कह रहा है और मन से, कहिए मन से, मन से, जोर से बोलिए मन से, परमेश्वर की इच्छा पे चलो। मन से परमेश्वर की इच्छा पे चलो। और मैंने इसी में एक और चीज जोड़ दी, रोमियो की पत्री 12 अध्याय 2 पद में लिखा है, और इस संसार के सदृश ना बनो और इस संसार की मानिंद मत बनो। संसार के लोग क्या करते हैं? संसार के लोग वही करते हैं, बस पापा आए तो किताब उठा ली, पापा आए तो वो करने लगे जो पापा को पसंद है, मम्मी आई तो वो वाला काम करने लगे। लेकिन आपको बताऊं, वो वाला जो पिता है वो आने का इंतजार नहीं करता, वो पूरे टाइम यूं देखता ही रहता, पूरे मेरी निगाहें हर पल दुनिया के ऊपर लगी रहती है। ये तुम्हारे बाप नहीं है जो
दो आंखें रखते हैं। वो वाले बाप जो हैं, लिखा बाइबल में पढ़ रहा था, उनके चारों तरफ आंखें ही आंखें। वो आंखों के परमेश्वर हैं, चारों तरफ, आगे पीछे ऊपर। और जो उनसे बच गया तो उनके दूत लगे हुए हैं, जो दूत नहीं, करूब, वो पूरे टाइम देखते रहते हैं। अच्छा ये कर रहे हो, ठीक, उड़ाएंगे भी तुमको आकर के। वो देखता रहता है। तो क्या लिखा भैया यहाँ, इस संसार के सिरदेश, ज्यादा तो नहीं समझाना पड़ेगा इसके ऊपर, इतने में समझ में आ जाएगा। इस संसार के तरीके से मत बनो। और क्या लिखा है, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी, चाल चलन क्या कहते हैं, योर कैरेक्टर शुड बी चेंज्ड। अपना चाल चलन बदलो, ताकि तुम्हारे बाप को देखना ना पड़े। वो बंद आंखों से भी कह दे वो पढ़ रहा है, वो काम कर रहा है, वो हिंदी लिख रहा है, वो अंग्रेजी लिख रहा है, वो मैथ्स पढ़ रहा है। तुम्हारा चाल चलन, एक्चुअली हमारा कैरेक्टर दूषित हो गया। यहां से समझ में क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है हमारा चाल चलन बिगड़ा हुआ है। हमारा चाल चलन वो दुनिया के बाप के समान होगा। दुनिया कौन सा बाप, शैतान। कहिए शैतान, दुनिया का बाप वही है। तभी यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा, अगर तुम्हारा बाप खुदा होता तो तुम उसकी तरीके से, अब्राहम अगर तुम्हारा बाप होता तो अब्राहम की तरीके काम करते, लेकिन तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम अपने पिता शैतान से हो। तो जब हम ऐसे काम करते हैं तो हमारा पिता ऑटोमेटिकली शैतान बन जाता है। अब सही बता रहा हूं बच्चों, ध्यान देकर सुन ला। बच्चे के अलावा भी सब लोग, बड़े बड़े लोग भी दांवबाज बहुत है, बहुत दांवबाज है। अब माँ बाप भी कई बार सिखाते हैं, हाँ बेटा ऐसे ही करा करो, तुम बहुत अच्छे हो, चुरा के ले आए फलाने की किताब, बहुत अच्छा किया, हमारा पैसा बच गया। तो ये मत करो, मनुष्यों को दिखाने के लिए काम मत करो, लेकिन कैसे करो, बुद्धि के नए हो जाने से चाल चलन बदलता जाए और तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाओ, अनुभव से मालूम करते। अब आपको इसके दूसरे पार्ट पे ले चलता हूं। ये तो मैंने बताया आपको प्रभु की इच्छा क्या है, जानो समझो। प्रभु की इच्छा जानेंगे कैसे, कैसे जाने? अब पता नहीं कहां प्रभु है, उनसे पूछने जाए पहले तो। आप अपनी इच्छा बताओ। बहुत से लोग अपना पूछ ही रहे हैं अभी तक, जिंदगी गुजर गई पूछते पूछते, कहने न वो बोले ना हम सुन पाए, कुछ नहीं समझ में आया। प्रभु की इच्छा कहां पर है? कहां है भैया, बताओ कहां है? कहां है? यहां है। प्रभु की इच्छा कहां है? कहां है? बोलिए, बाइबल उठाइए, कहिए यहां है। यहां पढ़ो, प्रभु की इच्छा मिलेगी। यह है प्रभु की इच्छा। लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। विश्वास सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के वचन से। परमेश्वर ज्योति है। क्या है? वही है, परमेश्वर ज्योति है। जहां परमेश्वर होता है वहां अंधकार नहीं होता। और वो ज्योति परमेश्वर, ज्योतिर्मय परमेश्वर ने अपनी ज्योति को प्रदर्शित किया है। पता कहां? अपनी ज्योति को रख दिया बाइबल के अंदर, इसी में रख दिया। लिखा हुआ है परमेश्वर ज्योति है और मेरा वचन तुम्हारे मार्ग के लिए क्या है? समझ में आ रहा? कुछ कुछ पल्ले बढ़ रहा है। मेरा वचन, कहिए मेरा वचन तुम्हारे मार्ग के लिए उजियारा है। वचन रोशनी है। वचन ही नहीं पढ़ते, वचन ही नहीं देखा तो रोशनी कहां से मिले? वचन पढ़ोगे तो परमेश्वर की इच्छा समझ में आ जाएगी। और हमने शुरुआत करी परमेश्वर की इच्छा से। जानो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और परमेश्वर की इच्छा क्या है। अब मैं उसे पढ़ा रहा हूं।
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 10वां पद। मैथ्यू 6 चैप्टर 10th वर्स। क्या लिखा है? परमेश्वर की इच्छा क्या है? उसने प्रार्थना करना सिखाई। लोगों से बात कर रहा था, चेलों से बात कर रहा था, कहना जब कभी तुम प्रार्थना करो तो इस तरीके से किया करो। क्या लिखा है 6 अध्याय 10वें पद में? तेरा राज्य आए। क्या लिखा है? तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। वाह! स्वर्ग में अब आपको पता चलेगा परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए आपको जंगल में नहीं बैठना पड़ेगा। परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए कहीं वीराने में नहीं जाना पड़ेगा। परमेश्वर की इच्छा ऑलरेडी पूरी हो रही है। कहां? स्वर्ग में। कहिए स्वर्ग में। अरे बाप रे बाप! एक नमूना है जो स्वर्ग में दिखाया गया है। इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हुई वही हुई जो बिनाए आलम से पेशतर स्वर्ग में ऑलरेडी हो चुकी थी। प्रभु यीशु मसीह भी आया तो कैसे लिखा है? और बिनाए आलम से पेशतर तुम्हारे लिए एक बर्रा ज़बह किया गया। एक बर्रा ऑलरेडी ज़बह कर दिया गया। तो यीशु मसीह जब इस दुनिया के अंदर आए तो उन्हें मालूम था कि ये बर्रा जो मैं हूं बन के आया हूं, मुझे ज़बह होना है। इसी तरीके से ज़बह होना है। इसी तरीके से तभी वो चेलों से भी कह रहा है, मार्ग मैं हूं, इसी पर चले चलो। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। आपको बता रहा हूं, स्वर्ग में अब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाई और उसमें कहा, जैसे तेरी इच्छा क्या है, उसकी इच्छा हर स्वर्ग में पूरी होती है। अब समझ में आ रहा है कि धरती कैसी चाहता है परमेश्वर, आपको कैसा चाहता है परमेश्वर, कैसे जीना चाहिए आपको, कैसे रहना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कौन सी बातें मुंह से बोलना चाहिए, कौन सी नहीं बोलनी चाहिए। हम नहीं चल पाते, ये हमारा अपराध है। लिखा हुआ है, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर पूरी हो जाए। अब एक बात इसके ऊपर जोड़ना चाहता हूं, निकाल लीजिए यूहन्ना का 4 अध्याय 34 पद। क्या लिखा है? यीशु ने उनसे कहा, ये वहां की बात हो रही जब वो एक सामरी औरत से एक कुएं पे बैठकर पानी मांग रहा था। और बाद में तब हम गुफ्तगू हो गई, तब उसके चेले उसके पास आए, कहने लगे, गुरुजी खाना ले आए हैं, बहुत दूर गए थे, 40 मील दूर पैदल पैदल रगड़ के तब तुम्हारे लिए खाना लेके आए हैं। तो उससे कहा, खाना खा ले। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या कहा? मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। मेरी इच्छा ये है कि मैं अपने मेरा भोजन ये है, इच्छा नहीं। इच्छा इक्वल टू भोजन। इच्छा क्या बन गई? भोजन। अब भोजन रखा सामने और इधर इच्छा और इधर दुनिया की चीज। उसने कहा, यार भोजन खाने में समय नहीं वेस्ट करूंगा, इच्छा को पकड़ लूंगा। तो मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि इसको अपना भोजन बना लो। क्या बना लो? भोजन। कहिए भोजन। भोजन, फूड। फूड खाते हैं ना, सवेरे पत्नी से कहते हैं ब्रेकफास्ट बनाओ, उसके बाद लंच बनाओ, उसके बाद डिनर बनाओ, बीच में मिसलेनियस कुछ चीज हो जाए तो बहुत मजा आ जाता। पकौड़ी बना दो, कुछ स्नैक्स हो जाए, फ्रूट ले आओ, इस समय फ्रूट का समय है। तो कितना हम लोग भोजन में बहुत व्यस्त रहते हैं। इतना कभी आपने सोचा कि 3 टाइम हम बाइबल पढ़ेंगे?
सवेरे उठे तो बाइबल, दोपहर में उठे तो पूरे टाइम अपना बाइबल दबाई और किनारे से कहाँ मौका लगा तो तुरंत अपना मैदान में खड़े हैं और बाइबल पढ़ रहे हैं। कब भी हुआ बाइबल। ये देखिए हम आपको बता रहे हैं कैसे कैसे बाइबल पढ़ रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ये पढ़ते हैं। ये कैसे पढ़ते हैं? जेब में रखे, जैसे ही मौका लगा तुरंत निकाला। अब मेरी पत्नी बुला रही है, मैं सुन ही नहीं पड़ रहा कुछ, क्या कह रही कहने दो। बिल्कुल इसी तरीके से रिक्शे में बैठे, टांगे में बैठे हैं, हवाई जहाज में बैठे, मौका वो कह रहे कि बना अपना मोबाइल बंद कर लीजिए। अरे कहाँ से मोबाइल बंद कर लें, अभी भी तो मैसेज आ जाइए। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से। ये भोजन ही तो है आपका, भोजन है ना, भोजन कहिए, भोजन। मोबाइल मेरा भोजन, मोबाइल मेरा भोजन। ये बहुत बढ़िया उदाहरण है, बता रहे हैं, इससे बढ़िया मिलेगा नहीं आपको। बिल्कुल उसी तरीके से वो कह रहा है, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा, ये मैं भोजन बोल। किसी चीज में दिल लगाओ, उसको भोजन की तरह करो। जब यीशु मसीह का काम करो तो यीशु मसीह का उसका चीज भोजन बना लो, हमको नहीं चैन मिलेगा। मैं आपसे बोलने के लिए 10 बार सोचता हूं, किसी बात को बोलने से पहले 10 बार सोचता हूं क्या बोल रहा हूं। मेरे जहन से खुदा की बात हटती नहीं है। आज मैं आपको बता रहा हूं, हटती नहीं है। कोई समय ऐसा नहीं होता कि उसकी बात मेरे जहन के अंदर कौंध ना रही हो। रात में सोता हूं तो उसके गीत मेरे जहन के अंदर रहते हैं, उसकी शिक्षाएं मेरे जहन के अंदर रहती हैं, उसकी बातें मेरे जहन के अंदर रहती हैं। और सवेरे उठ के भी कहता हूं, मैं तो पूरी रात यार बाइबल पढ़ता रहा। क्या है ये? भोजन बना लिया, खाना बना लिया है। इसको बना लीजिए खाना। आपको इस दुनिया के खाने की दरकार नहीं होगी बहुत ज्यादा, उसी के लिए हपकते हैं ना बहुत ज्यादा, ये बना दो वो बना दो। खुदा के काम को कभी भोजन बनाया? उसकी इबादत को भोजन बनाया? आज इबादत में चलेंगे, टाइम से चलेंगे, पूरा अटेंड करेंगे। मैं अपने 70 साल इस दुनिया के अंदर पूरा कर चुका और मैं चाह रहा हूं खुदा बाप और बताओ क्या करना है, मुझे क्या करना है, कितना कर्म करना है। आपसे हटकर तो कुछ करूंगा नहीं, जितना आप बताओगे उतना करता जाऊंगा, करता जाऊंगा। क्योंकि ये मैंने देख लिया, 70 साल में कुछ कर नहीं पाया, अपनी मर्जी पे चलता रहा। क्या वो गाना भैया गाइए जरा, अपनी मर्जी पे चलता रहा और तुझको कभी भी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे भोजन को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को। और बात बताता हूं, पहला थिस्सलुनीकी की पत्री 4 अध्याय 3 पद लिखा हुआ है, परमेश्वर की इच्छा ये है। ये बाप रे बाप, अभी तक जितना बताया वो तो ठीक है, राज आए, आसमान से आए, नीचे से आए, जहां से आए, भोजन बना लो, बना लेते। ये बहुत कठिन काम है, ये बहुत कठिन काम है। और ये बताएं क्या हो रहा है, ये आप स्वर्ग में देख लो, वहां हो रहा है वो जगह पवित्र। तभी तो वो कहते रहते क्या, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र। पूरे टाइम हमने बाइबल में पढ़ा ही नहीं कि वो करूब जो थे या 24 प्राचीन थे, फिर कहने लगे तो रुक जाओ, बहुत हो गया पवित्र, अब खाना खाने के समय खाना खाओ। निरंतर पवित्र पवित्र, ये भोजन है। यीशु मसीह ने भोजन नहीं किया, चेले लाए थे, पूछने लगे क्या कोई इसको भोजन देगी या क्या, खा लिए।
हमको दांव दे दिया, हमको भेज दिया वहां मोहल्ले में लेने के लिए, ये खाना खा के बैठे हैं। तब यीशु मसीह ने बताया दांव वाव नहीं दे दिया, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। आपको भी ये बता रहा हूं, आप यहां पे लिखा है और परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, बनो नहीं है, इसीलिए इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे हैं, नहीं है पवित्र। पवित्रता ही हमारे चेहरे से, हमारे आचरण से, हमारी चीजों से प्रकट होनी चाहिए, हमारे कपड़ों से नहीं। कपड़े जैसे भी पहनो, कपड़े बहुत अच्छे सूट बूट वाले पहने हो, इससे लोग धोखा खा जाएंगे। चरित्र, हमारा सर दिमाग क्या काम कर रहा है, हमारी आंखें क्या काम कर रही है, मेरा कान क्या काम कर रहा है, हमारा मुंह क्या काम कर रहा है। मैं सुन रहा था एक वीडियो में, देख रहा था, तो मैंने उसमें देखा, नहीं वीडियो था, पता नहीं क्या कवि कहने, आदमी का जितना गुनाह है और औरत का जितना गुनाह है, ये अलग अलग अंगों से होता है। औरत के सारे गुनाह उसके मुंह से होते हैं, पकड़ 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 पकड़, जो ना बोलना वही बोल डालो, दिन भर बोलते रहो। हमने एक बार बताया था कितने हजार शब्द होते हैं भैया, 36,000 42,000 भूल भी गए हम तो वो पढ़ के। इतने शब्द होते हैं, दिन भर में खत्म करना है उसे, जो बच गए बैलेंस में दूसरे दिन देखेंगे। हाँ, आपको कहना पड़ेगा भाई तो थोड़ा चुप रहा करो यार, है जो भी है भाई, हम भूल गए हम कहाँ। और आदमी के गुनाह आंख से, ज्यादातर गुनाह आंख से होते हैं, बहुत नियंत्रण में रखने की जरूरत है, बहुत। लिखा हुआ परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम, ये वाली क्वालिटी होनी चाहिए, ये कठिन काम है। और व्यभिचार से बचे रहो, और व्यभिचार से बचे रहो। पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 16वां पद। ये क्यों कह रहे हैं? हम लोग बहुत दावे करते हैं भाई सब रूहे पाक की बाबत। यहां लिखा हुआ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर, परमेश्वर का मंदिर, पहले परमेश्वर पिता का मंदिर और फिर दूसरा पवित्र आत्मा का मंदिर। लिखा, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, और तुम अपने ही नहीं हो। यह बात समझ में आ जाए, यू आर नॉट ऑफ योर ओन सेल्फ, अपने आप के तुम नहीं हो, तुम उसके, उसने रचा है तुमको, तुमको रखा है अपने मकसद को पूरा करने के लिए। अब समझ में आया? आपका वजूद खुदा के मकसद को पूरा करना है और कुछ नहीं। यह दुनिया का मालिक हमको भरमा कर कहता है, तुम बेटा बच्चे पैदा करो, तुम उसकी शादी कर लो, तुम मकान बना लो, दुकान बना लो, और लेट के कहो ऐ मेरी जान खा पी और चैन से रहे। नहीं, खुदा का मकदस है, इसमें उसकी पूजा होनी है, उसकी अर्चना होनी है, खुदावंद यीशु मसीह। तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। तुम्हारी देह, देह सर से लेकर पैर तक, तुम्हारी देह। क्यों कह रहा हूं बाइबल को मोबाइल बना लो? बाइबल को मोबाइल बना के ले चलो, पूरे टाइम है, ये रहेगी साथ में। इसको पढ़ेंगे, इसको निकालेंगे, इसे समझेंगे, इसकी भेद की बातों को समझेंगे। खुदा बाप हमें बताओ। आखिरी बात बताकर खत्म करूंगा, और यही बात है जो मैं कह रहा हूं, मैं सबसे आखिर में बताऊंगा। ये मैंने कहा सबसे आखिर में बताऊंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय देखिए, जो दिल थाम के बैठिएगा। 15वां अध्याय और 7वां पद, यहां लिखा है, यदि
यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि मेरी बातें तुम में बनी रहें और तुम मेरी सुनो, मेरी बातें सुनो, तो जो चाहो मांगो। हम मांगो कुछ, आप कहो जो कुछ कहना है। अरे खुदा बाप, हम तेरे राज्य के विस्तार में, तेरे राज्य को स्थापित करने में लगे हुए हैं। मेरी चिंता कोई और कौन करेगा? तू करेगा। मेरी चिंता तू करेगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तुम मुझ में, हम उसी में समा जाएं और उसकी बातें हमारे अंदर पूरी होने लगे। तो क्या लिखा है? क्या लिखा है? तो जो चाहो, जो जाओ, अब सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ हो, कहिए सब कुछ, सब कुछ। ये है मेन पॉइंट। सब कुछ हो जाएगा। आंख भी ठीक हो जाएगी, गुर्दा ठीक हो जाएगा, और क्या क्या होता, हार्ट ठीक हो जाएगा, स्प्लीन ठीक हो जाएगा, पैंक्रियास ठीक हो जाएगा, ब्रेन ठीक हो जाएगा। बहुत दिमाग खराब रहता है, ठीक हो जाएगा। घर की परिस्थितियां बदल जाएंगी, घुटने ठीक हो जाएंगे आपके, सब ठीक हो जाएगा। किस बात की चिंता है आपको? कोई है बीमारी ऐसी? यीशु सबको ठीक करेगा।